MP BSc नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो BSc नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप सारे स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस आधार पर यूनिवर्सिटी ने एक साथ इतने सारे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को रद्द करने का निर्णय लिया और वो कर दिखाया। तो क्या कुछ वजह थी इसके पीछे, क्या स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था उतने सालों से और आज उसके भविष्य को अधर में डाल दिया गया। तो पूरी बात को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक पेपर की कटिंग आई थी न्यूज़ की, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज मैं आप सबको ये बात अच्छे से समझा देता हूं। सवालों में भविष्य 140 नर्सिंग कॉलेजों के 15 से ज़्यादा कोर्सेज अमान्य, 10,000 से ज़्यादा छात्र अधर में। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की है, जिससे जुड़े मध्य प्रदेश के 140 नर्सिंग कॉलेजों के 15 से ज़्यादा कोर्सेज की 20-21 की संबद्धता अमान्य हो गई है। इससे 8 से 10,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में अटक गया है। इन कॉलेजों ने मान्यता की शर्तों को पूरी करने से इनकार कर दिया था। साथ ही निरीक्षण में कई कॉलेज प्रावधान के अनुसार शर्त पूरी नहीं कर सके। जिन कॉलेजों की संबद्धता अटकी है, इसमें भोपाल के, इंदौर जिले, ग्वालियर जिले और जबलपुर के साथ 30 जिलों के अन्य कॉलेज के नाम शामिल हैं। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की 1 दिसंबर को ही बैठक के अनुसार हाल ही में जारी हुए कुछ ऐसे फैसले, इसके बाद से ही कॉलेज सख्ते में हैं। सूत्रों का यह कहना है कि इस स्थिति के बाद कई कॉलेजों की संबद्धता की शर्तें पूरी करने का भरोसा दिया जा रहा था। उन शर्तों को किसी भी हाल में पूरा नहीं किया जा रहा था। इसके बाद अब विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार सशर्त अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उन कॉलेजों की संबद्धता पर कोई विचार नहीं होगा जिन्हें पहले ही ताकीद की जा चुकी है, यानी जिन्हें पहले से ही लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया था कि इनकी मान्यता को रद्द करना ही है। जबलपुर के कौन कौन से कॉलेज हैं जिनकी मान्यता रद्द हुई है, मैं उन कॉलेज की लिस्ट आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ पे एक एक करके सारे नाम देख लो। ये सारे कॉलेज जबलपुर के हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन कॉलेज में एडमिशन लिए थे या आपके कोई कॉलेज का नाम है इसमें, तो आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट को इंक्वायरी करके पता करो कि सर, मैडम, सर, हमसे क्या मतलब आप लोगों ने ऐसी क्या शर्त नहीं मानी, कौन सी बात नहीं मानी यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से हमारे इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी गई है। और मान्यता रद्द होने के बाद हम स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अधर में लटक गया है। क्या हम स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का जिम्मेदार कोई नहीं होगा? क्या हम स्टूडेंट का भविष्य आगे कुछ नहीं हो पाएगा? तो इन सारे सवाल को आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से पूछो। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमारे साथ धोखाधड़ी करके क्यों हमारे नामांकन दर्ज कराएं अपने कॉलेजों में? अब जो यूनिवर्सिटी अब बात कह रही है वो सामने आई है, तो उसमें ये भी बोल रही है यूनिवर्सिटी, कॉलेज की संबद्धता का आवेदन नहीं लगेगा। अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने यह भी तय किया है कि भविष्य में 2018-19, 19-20 और 20-21 की संबद्धता का ना कोई आवेदन लिया जाएगा और ना ही किसी प्रकार पर विचार होगा। मतलब अब अगर भविष्य में पिछले बैक सेशन के जो मान्यता प्राप्त नहीं है जिन कॉलेज का नाम, वो अगर भविष्य में चाहेंगे कि उनके एफिलिएशन हो जाए तो उन पे कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। 22-23 की संबद्धता का कैलेंडर जल्द ही जारी होगा। मतलब नए जो सेशन आने वाले हैं 22 और 23 के जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं उनका लिस्ट एक कैलेंडर के अनुसार बना करके यूनिवर्सिटी जल्द ही जारी करेगी। कॉलेजों में आई हेल्प यू का बोर्ड भी लगेगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा जारी की गई सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कॉलेजों में आई हेल्प यू का बोर्ड लगेगा। मतलब जितने भी सारे मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज होंगे उन सारे कॉलेज में एक बोर्ड लगेगा और उस बोर्ड के ऊपर में लिखा हुआ होना चाहिए मे आई हेल्प यू। तो इसमें बहुत सारे बात बताई है यूनिवर्सिटी ने कि क्या कुछ डिसीजन लिया और किस आधार पर उन्होंने मान्यता को रद्द करी है। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पे। आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय इंदौर के डी फार्मा प्रथम वर्ष के सत्र 19-22 की संबद्धता भी अमान्य की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा कॉलेज ग्वालियर के हैं। यहाँ 2000 से ज़्यादा सीटें फंसी है। सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड है कॉलेज वो ग्वालियर के हैं। तो आप देखिए ग्वालियर के इतने सारे कॉलेज हैं, उसमें इतनी सीटें दी गई थी नर्सिंग डिपार्टमेंट के लिए, और इन सब सीट को अब क्या किया गया, अमान्य कर दिया गया है। मतलब एफिलिएशन उनके रद्द कर दिए गए हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से।
अब इन सारे कॉलेज के स्टूडेंट का क्या होगा, इनके भविष्य में का क्या होगा, इनके साथ अब आगे क्या होता है, निर्णय लिया जाता है, कॉलेज क्या बोलती है इनको जवाब में, या फिर यूनिवर्सिटी इनके लिए कोई नई रास्ता निकालने का प्रयास करती है। इन 15 से ज़्यादा कोर्सेज़ की संबद्धता अटकी हुई है। ये कोर्सेज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आई है। कोर्सेज़ क्या है? बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 15 से ज़्यादा कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी 20-21 की संबद्धता अमान्य की गई है। प्रमुख कोर्स में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, डीएमएलटी, डीएक्सआरटी, डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी, डीएमएलटी, एमएससी नर्सिंग, पीडियाट्रिक, एमएलटी हेमाटोलॉजी, एमएलटी बायोकेमिस्ट्री, बीपीटीएच, डिप्लोमा डायलिशियन आदि कोर्सेज़ भी शामिल हैं। तो इतने सारे कोर्सेज़ की मान्यता को 20-21 वाले सेशन में लेकर के सब सारे कॉलेजों जो 140 कॉलेज की लिस्ट बनाई है यूनिवर्सिटी ने, उनको एक साथ मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया और वो कर दिखाया है। तो इसके पीछे यूनिवर्सिटी का बस यही कहना है कि उनके जो भी शर्त रखे गए थे कॉलेज डिपार्टमेंट के पास, उन शर्तों को कॉलेज डिपार्टमेंट दिए गए निश्चित समय अनुसार पूरे करने में असमर्थ थी। वो बस दिलासा दिला रही थी, भरोसा कि हम शर्त को फॉलो करेंगे। वो अपने कैंपस को पूरा करने में भी असमर्थ थे। फिर उनके पास जो भी फैकल्टी थी, जैसे कि कॉलेज डिपार्टमेंट में स्टडी मटेरियल, फिर उनका अपना रहना चाहिए था हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, जहाँ पे पेशेंट प्रैक्टिस मतलब डॉक्टर एज ए डॉक्टर जो नर्स लोग प्रैक्टिस करते हैं उसकी सुविधा, बेड की सुविधा, ये सारी बहुत सारी जो टर्म कंडीशन आती है नर्सिंग कॉलेज की परमिशन देने के लिए, वो सारे टर्म कंडीशन के बाहर थे वो कॉलेज, इसलिए उनकी जो भी मान्यता थी उनको रद्द कर दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब क्या इस पर कुछ गवर्नमेंट बात बोलती है, अगर सरकार कुछ निर्णय लेने का फैसला लेती है या फिर कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आते हैं तो शायद कुछ आगे निष्कर्ष निकले। तब तक के लिए तो अभी यही खबर थी। अगर इससे संबंधित कुछ और सूचना आती है तो मैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। धन्यवाद।